हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस राइट द कॉन्जुगेट सर्ट्स ऑफ मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ट्स 9 माइनस 4 रूट 5 एंड -2 माइनस रूट 7। तो यहाँ पर दो कॉन्जुगेट सर्ट्स निकालना, हमें मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट्स दिया हुआ है। ओके, इसका कॉन्जुगेट सर्ट्स निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 9 माइनस 4 रूट 5 का कॉन्जुगेट सर्ट्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लोग कॉन्जुगेट सर्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक बार हम लोग इरेशनल पार्ट का साइन को चेंज करके और एक बार हम लोग रैशनल पार्ट का साइन का चेंज करके। तो फर्स्ट हमारा कॉन्जुगेट सर्ट्स हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5। मैं इरेशनल पार्ट है उसके साइन को चेंज करा। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का -9 माइनस 4 रूट 5। यह रैशनल पार्ट है, रैशनल पार्ट के साइन को चेंज किया। तो यह हमारा दो कॉन्जुगेट सर्ट्स हो जाएगा। उसी तरह से -2 माइनस रूट 7 का दो कॉन्जुगेट सर्ट्स, पहले मैं इरेशनल पार्ट का चेंज कर रहा हूँ। सो -2 प्लस रूट 7 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 2 माइनस रूट 7। तो फर्स्ट ये होगा और सेकंड हमारा यह हो जाएगा कॉन्जुगेट सर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस राइट टू कॉन्जुगेट सर्ट्स ऑफ इच मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इन सब का कॉन्जुगेट सर्ट्स बताना है, दो कॉन्जुगेट सर्ट्स। ओके, तो हम लोग पहले करेंगे 5 पार्ट 1। सो हमारा 5 पार्ट 1 में दो कॉन्जुगेट सर्ट्स बताना है इसका। तो यहाँ पर हम देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट सर्ट्स। तो जैसे मैं पहले बताया कि यहाँ पर दोनों इरेशनल पार्ट है। ओके, तो पहले इसका चेंज करेंगे फिर इसका चेंज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा √5 माइनस √2 और सेकेंड हो जाएगा -√5 प्लस √2। एक बार इसका चेंज करेंगे और एक बार इसका साइन चेंज करेंगे। तो इस तरह से हमारा दो कॉन्जुगेट सर्ट्स हमें मिलेगा। सो हमारा 5 पार्ट 2 है 13 प्लस √6। इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट सर्ट्स? देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट सर्ट्स। तो पहले इरेशनल पार्ट का हम लोग चेंज कर लेते हैं साइन को, 13 माइनस √6, और उसके बाद में रैशनल पार्ट का -13 प्लस √6। तो यह दो हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 √8 माइनस 3। तो इसका देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट सर्ट्स। तो इसमें पहले इरेशनल पार्ट का साइन को चेंज करते हैं। तो यह हो जाएगा -√8 माइनस 3 और सेकेंड टाइम में रैशनल पार्ट का। तो सेकेंड हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट सर्ट्स √8 प्लस 3। तो यह हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट 4 का रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट सर्ट्स हो जाएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट सर्ट्स। दोनों इरेशनल पार्ट है तो पहले एक का चेंज करेंगे फिर दूसरे का चेंज करेंगे। सो √17 प्लस √15 और सेकेंड हो जाएगा -√17 माइनस √15। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है लेट अस रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स। सब इन सारे सर्ट्स का डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 पार्ट 1 से। सो हमारा 6 पार्ट 1 है कुछ इस तरह का, इसको रैशनलाइजेशन करना है। तो √6 डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से √6 से। तो √6 बाई √6। ओके, तो अब न्यूमरेटर में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा 2 √18। देखो √6 इंटू √3 √18 प्लस 3
√12 डिवाइडेड बाई √6 इंटू √6 6। तो हमारा √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3√2 प्लस 3 इंटू √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 √3 डिवाइडेड बाई 6। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 6√2 प्लस 6√3 बाई 6। न्यूमरेटर से 6 को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा √2 प्लस √3 बाई 6। ये 6 इसके साथ में कट, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा √2 प्लस √3। यह हमारा है 6/2। इसको भी रैशनलाइज करना है तो √5 से हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा √5 बाई √5। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सो √5 इंटू √2 √10 -1 इंटू √5 √5 प्लस √6 इंटू √5 √30 डिवाइडेड बाई √5 इंटू √5, यह हमें मिलेगा 5। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/3 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइजेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √3 प्लस 1 मीन्स इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। मैं क्या करा, 1 का साइन को चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यह मिलेगा हमें √3 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी। सो √3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह हमें मिलता है a² माइनस b², राइट। सो अब न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो a² प्लस 2ab प्लस b² डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, √3 इंटू √3 3 माइनस 1। सो हमें मिलेगा यहाँ से 3 प्लस 2√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 2 प्लस √3 बाई 2, या इसके साथ में कट, तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 2 प्लस √3। यह हम लोग का आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/4 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √3। इसको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो क्या करेंगे, पहले जैसा √7 प्लस √3 और √7 प्लस √3, √3 का साइन को चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 प्लस √5 और √7 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई √7 माइनस √3 √7 प्लस √3। अब न्यूमरेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू √7 हमें मिलेगा 3√7, 3 इंटू √3 प्लस 3√3, √5 इंटू √7 √35 प्लस √5 इंटू √3 √15 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो यह हो जाएगा √7² माइनस √3²। ओके, न्यूमरेटर में कुछ कैलकुलेशन नहीं रहा तो इसे नॉर्मली लिख लेंगे, 3√7 प्लस 3√3 प्लस √35 प्लस √15
डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर होता है 7 माइनस 3, राइट। सो यह हो जाएगा 3 √7 प्लस 3√3 प्लस √35 प्लस √15 बाई 4। तो यह हम लोग का हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.5, इसको रैशनलाइजेशन करना है। 3√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√5 माइनस 1। तो इससे हम लोग साइन चेंज करके 2√5 मैं 1 का साइन को चेंज कर रहा हूँ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√5 प्लस 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3√5 प्लस 1 2√5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√5 माइनस 1 2√5 प्लस 1। ओके, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3√2 एंड 2√5, यह हो जाएगा 6√10 प्लस 3√2 इंटू 1 3√2 प्लस 1 इंटू 2√5 2√5 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 2√5 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ से हमें मिलेगा 6√10 प्लस 3√2 प्लस 2√5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ध्यान देंगे √5 का स्क्वायर होता है 5 और 2 का स्क्वायर होता है 4। सो 4 इंटू 5 20 माइनस 1। सो हमें मिलेगा 6√10 प्लस 3√2 प्लस 2√5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 19, और यह हम लोग का इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.6, 3√2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 3√2 माइनस 2√3। तो इसे हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। इसके लिए 3√2 प्लस 2√3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो यह हमें मिलेगा 3√2 प्लस 2√3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3√2 माइनस 2√3 इंटू 3√2 प्लस 2√3। ओके, तो यहाँ पर तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। ध्यान से देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, यह होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इसका हो जाएगा 3√2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3√2 इंटू 2√3 प्लस 2√3 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे 3√2 होल स्क्वायर माइनस 2√3 होल स्क्वायर। ओके, a माइनस बी a प्लस बी, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18 प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12√6 प्लस √3 का स्क्वायर 3 इंटू 4 12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 माइनस 12। सो यह हो जाएगा 30 प्लस 12√6 डिवाइडेड बाई 6। अभी न्यूमरेटर से हम लोग 6 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 6 कॉमन जाएगा, 6 5 जा प्लस 2√6 डिवाइडेड बाई 6, 6 6 कट,
तो ये हमें मिलेगा 5 + 2√6 और ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड एंड रैशनलाइज द डिवाइजर। तो फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करना है, उसके बाद में इसे रैशनलाइज करना है। टोटल क्वेश्चन इसमें है 7 में 1 2 3। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं 7 पार्ट 1। सो हमारा 7 पार्ट 1 है 3√2 + √5 डिवाइडेड बाई √2 + 1। तो यह हो गया डिवीजन। अब इसको हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन। उसके लिए हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से। मीन्स साइन को +1 है, यहाँ पर -1 किया, साइन को चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/1 3√2 × 2। √2 × √2 2 हो जाएगा और इंटू 3 करेंगे तो यह हो जाता है 6। 3√2 × -1 -3√2 √5 × √10 प्लस √5 × √2 √10 माइनस √5 होल डिवाइडेड बाई यह हो जाएगा √2 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमें मिलेगा, न्यूमरेटर में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं रह जाता है, तो यह हो जाएगा 6 - 3√2 प्लस √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो यह हमें मिलेगा 6 2 - 1 1 हो जाएगा। 6 - 3√2 प्लस √10 माइनस √5। सो यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। देन पार्ट 2 है 2√3 - √2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3। सो इसे भी हम लोग रैशनलाइज करेंगे। यह हो जाएगा √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ से हमें मिलेगा, देखो 2√3 × √2 हो जाता है 2√6। 2√3 × √3, देखो √3 × √3 3 होगा और इंटू 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 6। √2 × √2 -2 √2 × √3 माइनस √6 डिवाइडेड बाई यहाँ से मिलेगा √2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ओके, सो इसको थोड़ा सा 6 - 2 यह हो जाता है 4 और 2√6 माइनस √6 यह हमें मिलेगा प्लस √6 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3। तो यहाँ से हमें -1 मिल रहा है। इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे 4 प्लस √6 डिवाइडेड बाई -1। तो यह हो जाएगा -4 प्लस √6 और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पार्ट 3 3 प्लस √6 √3 + 2। तो इसे हम लोग को डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस प्लस √2। अभी इसे रैशनलाइजेशन करना है तो यह हो जाएगा √3 माइनस √2 से और डिनोमिनेटर में भी √3 माइनस √2। तो फिर हम लोग अब मल्टीप्लाई करते हैं 3√3 हो जाएगा 3√2 माइनस 3√2 √6 √3 प्लस √18 माइनस √6 √12 √6 इंटू √2 √12 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला। सो √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ओके, सो थोड़ा सा कैलकुलेशन न्यूमरेटर में है तो यह हो जाएगा 3√2। √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2 और √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3 डिवाइडेड बाई 3√3
एंड -2√3 यह हो, अच्छा डिवाइडेड बाई पहले कर लेते हैं, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -2, सो 3√3 -2√3 √3 हो जाएगा, -3√2 प्लस 3√3 प्लस √2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1, सो फाइनल इसका आंसर आएगा सो यह हम लोग का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ। रोमन 1 में यह क्वेश्चन दिया हुआ है और रोमन 2 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 8 पार्ट 1। हमारा 8 पार्ट 1 है 2√5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1 माइनस 4√5 - 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा √5 + 1 इंटू √5 - 1, सो यह मिलेगा 2√5 + 1 इंटू √5 - 1 माइनस 4√5 - 1 इंटू √5 + 1। ओके, सो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देना है हमारा एलसीएम यह गया था, इसको अगर हम लोग इससे डिवाइड करे थे तो हम लोग क्या मिला था, इसको इससे डिवाइड करने से √5 - 1 मिला। यह √5 - 1 न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ में फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √5 + 1 मिलेगा। √5 + 1 इस न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 2√5 इंटू √5, यहाँ से हमें मिलेगा 10 माइनस 2√5 और 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस √5 - 1 माइनस इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिलेगा 20 प्लस 4√5 माइनस √5 - 1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से √5 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, सो यह मिलेगा 10 - 1 9 माइनस √5 माइनस 20 - 1 19 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर होता है 5 - 1, सो इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, -9 माइनस √5 माइनस 19 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाई 4। अभी 9 माइनस 19 हमें मिलेगा -10 माइनस 3√5 एंड माइनस √5 माइनस 4√5 बाई 4। यहाँ से न्यूमरेटर से -2 कॉमन ले लिया, सो मिलेगा 5 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4, यह इसके साथ में का 2, तो हमें मिलेगा -5 प्लस 2√5 बाई 2 और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पार्ट 2, 8 + 3√2 डिवाइडेड बाई 3 + √5 माइनस 8 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √5। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा जाएगा 3 + √5 3 माइनस √5, सो यहाँ से हमें मिलेगा 8 + 3√2, अच्छा इंटू हो जाएगा किसके साथ, 3 माइनस √5 के साथ। ध्यान देना अगर इसको अगर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो यह और यह कट जाएगा, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ में, फिर -8 माइनस 3√2 और यह मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस √5 से। ओके, अब हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, न्यूमरेटर में 8 3 जा 24 माइनस 8√5 प्लस 9√2
-3√10 माइनस यह हो जाएगा 24 प्लस 8√5 माइनस 9√2 और माइनस 3√10 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3a² माइनस √5²। ओके, तो अभी ब्रैकेट में थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं, अगर है तो, नहीं है तो हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। यहाँ पर हमारा कुछ भी काम नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 24 माइनस 8√5 प्लस 9√2 माइनस 3√10, तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। -24 माइनस 8√5 प्लस 9√2 प्लस 3√10 होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस √5 का स्क्वायर होता है 5। 24 माइनस 24 कट, और क्या कट होगा, यह इसके साथ में कट, तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखो पहले मैं पॉजिटिव को लिख रहा हूँ 9√2 प्लस 9√2 18√2 माइनस 8√5 माइनस 8√5 16√5 बाई 9 से 4 गया, 9 से 5 गया 4, न्यूमरेटर में 2 कॉमन मुझे दिख रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो मिलेगा 9√2 माइनस 8√5 बाई 4, यह इसके साथ में कट, तो फाइनल आंसर होगा 9√2 माइनस 8√5 बाई 2, तो यह हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर।